जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल। मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो है कि मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें क्लास 11 से और फिर 10 से, यानी कि क्लास 11 और 10 से जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और आकांक्षा 40 का जितना भी मॉडल का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, उसको आप सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। सारा कंप्लीट करने के बाद और ये सारे क्वेश्चन को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप जो है कि 100% सफल हो पाएंगे। सफल होना है अगर आपको आकांक्षा 40 में, तो आप मॉडल पेपर कंप्लीट करके और जितना भी मैं वीडियो डाला हूँ अलग से जो कि वीवीआई क्वेश्चन वाले, वे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन जो हैं कि इन्हीं के अंदर से पूछा जाएगा, अलग से नहीं पूछा जाएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जितना भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो देता हूँ वे सारे आप तक आसानी से पहुँच सके और अपना आप तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेना की इकाई कहलाती है। एक क्वेश्चन जो है कि वीवीआई है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। तो इसमें है कि ग्रेना की इकाई क्या कहलाती है, तो ग्रेना की इकाई को कहते हैं थाइलैकोइड, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है कि आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, जल के विघटन का संबंध निम्न में से किससे है। तो जल का विघटन का जो संबंध है, इसका आपका सही आंसर फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकेंड हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा जा रहा है कि अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होती है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है कि पीठिका पर होती है, आप इसको याद रखेंगे। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। और एक क्लास 11 का क्वेश्चन है, क्लास 11 से यह है। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है कि क्रैंज शरीर किस प्रकार के पौधे की प्रमुख विशेषता है। तो क्रैंज शरीर जो है वह किस प्रकार के पौधे की विशेषता है, तो यानी कि कैम पौधे, यानी कि CAM कैम पौधे की विशेषता है, इसमें कैम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है कि पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह ऊतक के बने होते हैं, इसके बराबर में किसने कहा। इसके बारे में जो है कि किसने कहा, तो इसके बारे में जो है कि स्लाइडेन, जो कि एक जर्मन के पादप विज्ञानी थे, उन्होंने ही बताए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनीकरण में रूपांतरण क्या कहलाता है। यानी कि कार्बनिक नाइट्रोजन जो है, इसका अमोनीकरण में जो अमोनिया में बदलता है, उसकी रूपांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमोनिफिकेशन। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम किनके द्वारा दिया गया था। तो यह जो है कि TW एंगलमैन के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, TW एंगलमैन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है कि चक्र में जो C4 चक्र है, C4 चक्र जो होता है, C4 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद निम्न में से कौन है। तो इसमें हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, यानी कि इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें है कि जीव संदीप्ति किस संघ की विशेषता है। तो जीव संदीप्ति जो है कि टेनोफोरा संघ की विशेषता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा जा रहा है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। तो मगरमच्छ के हृदय में जो है कि 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा जा रहा है कि वायु कोश युक्त अस्थियां निम्न में से किस वर्ग की
एक प्रमुख विशेषता है। तो यह पक्षी की विशेषता होता है, जो वायु कोश युक्त अस्थियां होती है, पक्षी की विशेषता होता है, पक्षी की हड्डी की। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता स्तनधारियों से संबंधित नहीं है। स्तनधारी से जो संबंधित नहीं है उसको बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द्विकोष्ठकीय जो हृदय है यही स्तनधारी से संबंधित नहीं है, बाकी 3 ठे जो है कि स्तनधारी से संबंधित है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा जा रहा है कि मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र जिस तल पर पंक्तिबद्ध होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं मध्यावस्था पट्टिका, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वीवीआई क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। इसमें है कि कायंजमा का निर्माण किस अवस्था में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग कहलाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम कहलाता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है कि मैलोनेट के द्वारा सक्सिनिक अम्ल का संबंधन ... का उदाहरण है। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक संबंधन, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन जो है कि आपका ऑप्शन डी है, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया दर को घटाता है, ये आपका गलत है, यानी कि इसमें यही सही है, ऑप्शन डी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के किस चरण में जल का विखंडन होता है। तो जल का विखंडन जो है कि पीएस सेकेंड, यानी कि फोटोसिंथेटिक सेकेंड में होता है। ये आपका क्वेश्चन वीवीआई है जो कि रिपीट किया हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है, C3 चक्र को हम इस नाम से भी जानते हैं। तो C3 चक्र जो होता है उसको हम लोग काल्विन चक्र के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें आपका हो जाएगा ब्लैकमैन, यानी कि ब्लैकमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, जितने भी वैज्ञानिक का नाम वाला क्वेश्चन आता है वीवीआई रहता है, उसको याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पूछा जा रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण किनके द्वारा दिया गया था। तो इसमें हो जाएगा आपका हिक्टेकर को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछा जा रहा है कि कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसमें काइटिन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इस नाम से भी जानते हैं, तो उसको अपूर्ण कवक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सबसे बड़ा है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ जो है ये आपका सबसे बड़ा है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें पूछा जा रहा है कि लाइकेन निम्न में से किनका संबंध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन है अगला, इसमें देखिए नंबर 1 से है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको पीडीएफ में जब देंगे तो आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। तो शरीर का जो समन्वय केंद्र होता है मस्तिष्क होता है, दिमाग में ही होता है, यानी कि मस्तिष्क। आप आंसर ए को याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप जो है कि मेडुला में बनते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि रैनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमाशय में, यानी कि अमाशय नहीं, जबकि इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन में, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न है अगला, इसमें पूछा जा रहा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है।
तो ये देखिए क्वेश्चन वीवीआई है, इसमें पूछा जा रहा है, समझिएगा कि पराग नलिका का बीजांड, जो पराग नलिका का बीजांड है, पराग नलिका जो है बीजांड की ओर अगर वृद्धि कर रहा है, वृद्धि, तो किस प्रकार का अनुवर्तन है। तो यह जो है कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रसायनानुवर्तन, यानी कि रसायनुवर्तन आप इसमें याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण जो है कि आपका पश्च मस्तिष्क करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो पादप हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाता है उसको कहते हैं जिब्रेलिन, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो यौनारंभ से संबंधित जो हार्मोन होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और इसका पीडीएफ आप लेना चाहते होंगे तो पीडीएफ जो है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा जा रहा है कि थायरॉक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसका आपका आयोडीन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्रीनेलिन किस अंग पर सीधे काम करता है। तो इसमें आपका आंसर हृदय हो जाएगा, हृदय पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो शर्करा की मात्रा को जो है कि इंसुलिन नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन जो है कि साइटोकाइनिन है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा में जो है कि मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, बाकी ये सारा पाया जाता है, 3 ठे ऑप्शन वाला। तो आप इसमें मस्तिष्क को याद रखेंगे। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये जो है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है उसको भी याद रखेंगे। और ऐसा ऑप्शन में दे दिया जाए और मस्तिष्क दे दिया जाए तो क्या नहीं पाया जाता है पूछेगा तो मस्तिष्क हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 13, इसमें है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो उसको सिनेप्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है कि सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है, यानी कि मस्तिष्क का तीनों काम होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका फिर अगला प्रश्न है 16, ये वीवीआई प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बीजों की प्रस्तुति अंग करता है। तो बीजों की प्रस्तुति अंग जो है कि ऑक्सीन करता है, यानी कि ऑक्सीन इसमें सही आंसर हो जाएगा। आपका फिर अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाला अंतःस्रावती ग्रंथि का नाम है। तो इसमें आपका अंतःस्रावती ग्रंथि जो है कि एड्रिलिन है, यानी कि आपका एड्रिनल हो जाएगा आंसर ए। फिर आपका अगला प्रश्न है एंड्रोजन है। तो यह वीवीआई प्रश्न है, इसको पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि एंड्रोजन जो है कि नर हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही है। आपका फिर प्रश्न संख्या है 20, इसमें पूछा जा रहा है कि अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। तो यह संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। यह क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, यह वीवीआई है। प्रश्न संख्या 21, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है कि न्यूरॉन होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन जो है कि आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। तो मटर को जो है कि अपने प्रयोग के लिए सबसे पहले मेंडल ने चुने थे, यानी कि मेंडल इसमें सही हो जाएगा।
फिर प्रश्न संख्या 2 में है कि अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक जो है कि इसमें आपका मेंडल हो जाएगा, यानी कि मेंडल को कहा जाता है। फिर आपका प्रश्न है कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, तो यह जो है कि चिंपांजी से अधिक है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है कि स्लैनेरिया की आंखें होती है, स्लैनेरिया की जो आंखें होती है बहुत साधारण होता है, तो इसमें बहुत साधारण आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी, तो ऑक्सीजन नहीं थी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि जीन की रासायनिक संरचना क्या है, तो जीन की रासायनिक संरचना जो है कि डीएनए है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 7, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है, तो मनुष्य की जो कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है वह आपका जो है कि 23 जोड़ी है, यानी कि इसमें 23 जोड़ी है, ऑप्शन बी इसमें ए सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा, इसी क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, 23 जोड़ा ही हो जाएगा। इनमें किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया, तो लैमार्क जो है कि विकासवाद का सिद्धांत दिए थे, यानी कि इस ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ए वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई में भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, इसमें पूछा जा रहा है कि लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जीन, यानी कि लक्षण कौन दिखाता है, तो जीन। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो बायोलॉजी का जितना भी वीवीआई प्रश्न था ये सारे प्रश्न को मैंने बता दिया। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पर जा करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जितना भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ।